प्रणाम जी भैया। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की Recording जय। in progress. श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज को श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। धन जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। प्यारे संसार जी, धनी की कृपा से हम सब मिलकर के बहुत अच्छी तरह से वाणी से संबंधित जितनी भी चर्चाएं हैं उसका हम चिंतन कर रहे थे। और जो हमारा अधूरा प्रसंग रह गया था, अर्थात चरचनी का, श्री माणिक पहाड़ का, उस माणिक पहाड़ की शोभा को हम वापस से अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की मेहरबानी कृपा से हम सबको जो धनी ने इल्म दिया है और जो ये सब सुध मिली है, हम सबको चाहिए कि बड़े प्यार से, समर्पण भाव से हम सब मिल कर के धनी की प्रेम सेवा करें। इस प्रेम सेवा के साथ साथ हम अपना पूर्ण समर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण, पूरा, कहते हैं कि द सरेंडर टुवर्ड्स द गॉड दैट इज कॉल्ड इस्लाम, मतलब अपना सब कुछ अर्पित करें। हालांकि ये बहुत नामुमकिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हे सुंदर साथ जी कि बूंद बूंद जब घड़े में भरता है तो वो घड़ा भी एक समय के बाद भर जाता है। बेशक हमारे में अवगुण है, बहुत हम कर्महीन हैं, अधर्मी हैं, दुष्ट हैं, लेकिन फिर भी हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी ने इतने अवगुण होने के बावजूद भी धनी ने अपने गुणों को नहीं छोड़ा। माया एक हाथ से हमें जकड़ी हुई है, लेकिन फिर भी दूसरे हाथ से धामधनी ने हमें पकड़ के रखा हुआ है। हमें भी चाहिए कि हम इस माया की लहरों में यूं ही बह न जाएं, हम इस माया के रंग में ऐसे रंग ना जाएं। हमें चाहिए कि हम भी कुछ पुरुषार्थ करें। कहते ना कि तू बल कर कछु अपना पिया न करे तो है निराश। तो हमें अपना बल करना है, अपना पुरुषार्थ करना है। तो बेशक धांधनी की कृपा, उनकी मेहर से हम धीरे धीरे सभी नियामतों को पाएंगे। हमें सच्चे सदगुरु का साथ मिला है, ये दिव्य ब्रह्मवाणी मिली हुई है, हमें ऐसा ये समय मिला है कलयुग का। तो हम सबको चाहिए कि ईमानदारी से, प्रेम से, समर्पण से आगे हम बढ़ चले और अपने किए हुए गलतियों के लिए हमें पश्चाताप होना चाहिए। हमें जितनी भी नेकी हो सके, जितनी भी हम सेवा धनी के साथ साथ सुंदर साथ की कर सके, तन से, मन से, धन से, प्रार्थना से, हमें निश्चित रूप से दिल लगा करके करना चाहिए। सिर्फ दिखाना नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, दिल लगा के सेवा करनी चाहिए। चाहे छुपे रूप से करे या धन या तन से करे, लेकिन करे जरूर, है ना। क्योंकि धनी की सेवा के साथ साथ जो सुंदर साथ हैं, समर्पित हैं, उनकी सेवा करने से बहुत कुछ मिलता है अपने जीवन में, लेकिन वो अंदरूनी सुख होता है। तो ऐसे है प्यारे सुंदर साथ जी, एक हक बिगर कछु न राखे, है ना। यही मोमिन अरवाहो गत, मोमिन अरवाहो की
गत क्या है कि वो अपने राज्य के अलावा कुछ नहीं रखती, और राज्य और सुंदर साथ। सुंदर साथ कौन? वो जो समर्पित हो, सुंदर साथ वो जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पित किया हुआ है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, उन सभी सुंदर साथ को हम जो धनी के चरणों में लगे हैं, हमसे जितना बन सके इंद्रावती की जैसा उनकी राह पे चल करके हमें सेवा धनी के और साथ की करनी है। और आइए सुंदर साथ जी, माणिक पहाड़ की जो शोभा है उसका हम अच्छी तरह से चिंतन कर रहे थे। तो कल धनी की मेहर से हमने टापू महल की शोभा देखी थी, तो उसके आगे के प्रसंग को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सुंदर साथ जी, कल हमने टापू महल की शोभा देखी थी। तो हमने कल देखा था सुंदर से नीचे जो एक भूम ऊंचा माणिक महल का चबूतरा था, ठीक माणिक पहाड़ की चांदनी पर भी ये एक भूम ऊंचा चबूतरा आ गया है ना, ये वाला। ओके, इसके ऊपर चार थंबों की, चार थंब गोल घूम के आए हुए हैं ये। ओके, और कंटिन्यू है गोल घूम करके, बीच चार थंब गोल घूम के है, चार थंब में जो बीच के थंब है दो, ठीक है, उनके ऊपर वापस से दो थंब फिर निकले सुंदर साथ जी। ये देखिए, एक थंब की हरी दिखाई दे रही है, एक नीचे दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। ओके, तो बीच वाले जो दो थंब है वो दो भूम ऊंचे आए हुए हैं, इसके लिए इसकी छत यहाँ पर है, और किनारे के जो थंब है उसकी छत यहाँ पर है। कल हमने इसका सहुर किया था। फिर प्यारे सुंदर साथ जी, हम भीतर की तरफ देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि जो चौथा थंब है एक भूम का, उसके आगे यहाँ पर देखिए चबूतरा आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ से हर जगह सीढ़ी उतरी है, तो ये एक भूम गहरा ताल आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये टापू महल है, इस टापू महल का चबूत रॉस आ गई रेड कलर की किनारे पर। फिर उसके बाद सुंदर सा जी हमने देखा था कि सुंदर अंदर महल आए हुए हैं। फिर थंबों की हार हमने देखी। फिर उसके बाद हमने बगीचे की शोभा देखी थी। तो सुंदर साथ जी, उस सब का एक बार फिर से हम चित्र के माध्यम से देख ले, ताकि हम रिवाइज हो जाए, ज़्यादा समय नहीं लेकर के। तो देखिए चित्र में हमने देखा था ये इस तरह से, है ना, ये देखा था। तो क्या देखे, देखो ये 12,000 महल, 4 दरवाजे, 8 बड़े चबूतरे, 2 2 4 6 8 इधर, है ना, 4 बड़े दरवाजे। बाकी यहाँ पर देखे थे हमने, ये झरोका था, और एक महल के अंदर कुल 5 दरवाजे आए हुए हैं, ये रेड रेड कलर के दरवाजे हो गए। फिर सुंदर सा जी अंदर थंबों की हार में दिखाई दे रही है राउंड करके, जो कल हमने चिंतन किया था, ये थंब गोल घूम के। फिर उसके बाद बगीचों की हार, और फिर सुंदर सा जी यहाँ पर चबूतरा है कमर भर ऊंचा, और यह पानी का स्तून सीधा, और यहाँ से 20 भूम और ऊपर सीधा चला गया। तो इसका हमने अच्छी तरह से चिंतन सहूर किया था। तो इसी में आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। कल हमारा जो प्रसंग था ये, कि जो हमने शोभा देखी थी, इसको थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो टापू महल की जो चांदनी पे जो नीचे से पानी का सतून मतलब पाइप आया हुआ था, उस सतून ऊपर जाकर के मतलब 12,000 ऊपर टापू महल 20 भूम और ऊंचा है, मतलब 12,000 20 भूम ऊपर जाके खुला। फिर टापू महल की प्रत्येक भूम में मतलब 19 फ्लोर, 18 17 15वें 20वें सॉरी 10वें 9वें ऐसे करके 1 बाय 1 सभी फ्लोरों में जल पहुंचाते हुए वो जल फिर सुंदर सा जी अंदर ही अंदर, है ना,
गुप्त रूप से ऐसे सीधा सीधा अंदर अंदर आया नीचे, ठीक है। चबूतरे के अंदर अंडरग्राउंड जल आकर करके यहाँ पर देखिए, ये है मोकने भी बोल सकते हैं इसको, जाली द्वारा भी बोलते हैं। देखिए व्हाइट कलर का ये है, ये जाली द्वारा व्हाइट कलर का, ये देखिए, ठीक है। दो सीढ़ियों के बीच में ये व्हाइट कलर का जाली द्वारा, ठीक है। ये छोटे से गोल से है, ये अंडरग्राउंड मतलब फर्स्ट फ्लोर पे अंडरग्राउंड जल आते आते यहाँ से पानी जा करके ताल में मिलेगा है सुंदर सा जी, ये ताल में पानी पूरा भर जाएगा। ठीक है, समझ में आई शोभा सुंदर सा जी? टापू महल की चांदनी भी खुला, जल पानी का सेतुन खुला, और सभी 20 भूमों में जल मतलब 20 फ्लोर में पानी पहुंचा करके फिर ये जल प्रथम फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब संसार में तो ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, लेकिन परम धाम हमेशा ग्राउंड फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर को ही मतलब स्टार्टिंग को ही फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, मतलब प्रथम भूम कहा जाता है। तो यहीं से अंडरग्राउंड सुंदर सा जी जल जाते जाते, है ना, ये ऐसे ऐसे सीधे यहाँ चला आया, और फिर यहाँ से भी अंडरग्राउंड यहाँ आया, यहाँ से जल अंडरग्राउंड यहाँ यहाँ, ऐसे से हर जगह जल आते चले जाएगा। फिर जाकर के प्यारे सुंदर साथ जी ये जल इन जाली द्वार से होकर के, है ना, ये पूरा ताल बन जाएगा। ओके, ये पूरा ताल बन जाएगा। Recording stopped. अब फिर सुंदर साथ जी यही जल फिर देखो यहाँ पर भी जो हमने 4 थंबों की 3 गली देखी थी, 3 दहलान देखी थे, तो यहाँ पर भी क्या है, जाली द्वार आया है, मतलब इसके अंडरग्राउंड भी जल निकलेगा बाहर की तरफ। और ये ताल एक भूम गहरा है, तो हमें कैसे दिखाई देगा, तो हम देखेंगे इसको दूसरे पिक्चर के माध्यम से। तो मैं इसको एक एक पहले फोटो दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सुंदर साथ जी ये पिक्चर याद रखिएगा सबसे पहले, तो ये पिक्चर ओके, ये देखिए, ये पिक्चर याद रखना। देखिए ये बगीचा है, यहाँ से ये कमर भर ऊंचा रॉस आ गया, रेड वाली रॉस, फिर यहाँ से एक भूम ऊंचा चबूतरा ये आ गया, ठीक है। एक भूम ऊंचा चबूतरा, और इस पर 4 थंबों की हार आई हुई है। देखिए पानी का ये जो जाली द्वार है, यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पर। श्री इंद्रावती जी, अब देखेंगे ध्यान से सुंदर साथ जी, समझ लीजिए ये चबूतरा हो गया, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए चबूतरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो थंबों की हार हो गई टोटल 4, ठीक है। मतलब इसको डॉट कर देता हूँ, थंब कर देता हूँ, समझ लो ये थंब है, ओके। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, डॉट डॉट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर यह यहाँ पर पानी का ताल बना हुआ है, ओके, ये ताल एक भूम गहरा है। फिर यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या है, टापू महल आया हुआ है, ठीक है। तो टापू महल में जल ऐसे हर जगह डॉट डॉट बना हुआ है, मतलब जाली द्वार बने हैं, इन जाली द्वार से होकर के पानी ताल भर जाएगा, ये ताल जो है एक भूम गहरा है। तो इसको और दूसरा पिक्चर के माध्यम से देखेंगे, पहले इस और देख लेते हैं। फिर यहाँ से जल ताल में भरा, फिर यहाँ पर अंडरग्राउंड एक जाली द्वारा है, फिर यहाँ से नीचे नीचे जल जाएगा आगे की तरफ में, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर तो अंदर की तरफ अंडरग्राउंड जाएगा, और यहाँ से होकर अभी देखा ना हमने, एक भूम नीचे गिर रहा है, तो एक भूम ऐसा जल नीचे गिरेगा, जो अभी पिक्चर में हमने पहले देखा।
Recording in progress. अब उसको और एक और देख लेंगे कि समझ लीजिए ये चबूतरा है, ठीक है। इस पे थंब आ गए, थंब हो गए, ठीक है। ये गोल घूम कर है। अब हमें ये देखना है, ये एक भूम ऊंचा है, ठीक है, एक भूम ऊंचा है। यहाँ पर पानी का नहर बनी हुई है आगे की तरफ ऐसे, और ये बगीचा हो गया, मतलब बगीचा हो गया, ठीक है। अब सुंदर साथ जी, यहाँ ये पूरा ठोस है, मतलब भरा हुआ है, ठीक है। ये चबूतरा पूरा पैक है। अब हमें समझना है कि यहाँ पर टापू महल बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है पानी ऐसा पूरा है, मतलब ताल है। तो जो टापू महल जो है सुंदर साथ जी, ये 20 भूम ऊंचा आया, वो पूरा एकदम सीधा सीधा ऊपर गया हुआ है, ओके, 20 भूम तक। तो पानी ऐसा नीचे नीचे भरते मतलब 20 भूमों में होकर के यहाँ से निकलेगा, तो ये पानी जाली द्वार बना, ये पानी यहाँ पर आएगा पूरा, ठीक है। जिसकी वजह से चारों तरफ इसमें एक भूम नीचे यह पानी भर जाएगा, और फिर उसके बाद यही जल इधर अंडरग्राउंड येलो कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर हो जाएगा सुंदर साथ जी जाली द्वार, और यहाँ से अंडरग्राउंड जल जाते जाते फिर यहाँ से होते करके जल कुंड में गिरेगा। ये क्या है, पूरा चबूतरा भरा हुआ ठोस है, कुछ है नहीं, है ना। ये पूरा ठोस चबूतरा बना है। ये भी पूरा चबूतरा, ये गोल, ओके, ये भी पूरा ठोस चबूतरा है। पानी ये बीच में ताल आया हुआ है, ठीक। अब इसको चित्र में हम आगे बढ़ेंगे। श्री इंद्रावती जी, देखेंगे ये। तो देखिए, इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ। तो हमें देखिए पिक्चर में एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये ताल बीच में एक भूम गहरा है, ठीक है। और ये देखो पानी का ये पूरा बना हुआ है, ये देखिए, है ना, ये वाला ये पानी, है ना, ताल में से होते अंडरग्राउंड चबूतरे में से निकल करके जाली द्वार में होकर के ये पानी एक भूम नीचे इस कुंड में गिर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी सुंदर साथ को? ये ऊपर छत की बात हो रही है, जी माड़ी भैया। पहाड़ के छत की, चांदनी की। हाँ जी भैया, इसे चबूतरा भी कह सके हम, या मतलब जिस तरह दीवार में थोड़े थोड़े चबूतरा मतलब इस मतलब क्या तरह। होता है, जो कमर भर या एक भूम ऊंचा होता है उसको चबूतरा ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। जी, चबूतरा ही बोलते हैं ना। वो तो सीख चुके हो पहले आप लोग तो। कई नाम दिया हाँ वाणी जी, में नहीं। अलग अलग, कहीं चौक बोल दिया है, कहीं चबूतरा बोल दिया गया है, जी ये सब, ठीक है। अब प्यारे सुंदर साथ जी, हम इसमें देखेंगे आगे बढ़ करके, इसको थोड़ा और वो कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। अब ये सुंदर साथ जी जो शोभा है, ये पानी अब कुंड में आया, कुंड से होते हुए नहरों के रूप में आगे बढ़ेगा। तो इसको हम अच्छी तरह से और अवलोकन करें, तो यहाँ पर छत पर, माणिक पहाड़ की छत के ऊपर, मतलब चांदनी पर, ठीक है, यहाँ 12,000 बगीचे एक लाइन में आए हैं, ठीक है। हमें तो देखो चित्र में कितना दिख रहा है, एक बगीचा, फिर दूसरा बगीचा है, तीसरा, एक लाइन में सीधे 3 ही बगीचे दिखाई दे रहे हैं ना। यहाँ पर भी देखो 3 ही बगीचे, एक बगीचा है, एक बगीचा है, ये 3 बगीचे ऐसे दिखाई दे रहे, ये भी 3 दिखाई दे रहे, लेकिन ये कितने बगीचे हैं, 12,000 है। कितने सुंदर सा जी, कुल कितने बगीचे हैं, लगभग 12,000 बगीचे, ठीक है। 12,000 बगीचे ऐसे सीधे में आए हैं, और ऐसा एक लाइन है ना ऐसे, ये भी 12,000 की है। फिर ये भी लाइन है ऐसी जो सेकंड, ये भी 12,000 की आई हुई है ऐसे। फिर ये तीसरी लाइन 12,000, फिर चौथी लाइन, पांचवी, ऐसे छठवीं, आठवीं, मतलब 12,000 जो बगीचे एक सीधे लाइन में है,
वो गोल में भी 12,000 आए हुए हैं, मतलब लगभग 14,40,00,000 यहाँ पर बगीचे ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई शोभा सबको? अब एक बगीचा यहाँ पर 14,40,00,000 हम बगीचे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बगीचा जो है उसको क्यों कहा गया है एक बगीचा? क्योंकि देखिए सुंदर साथ जी, जहां पर एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेंगे, है ना, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? नहर है, ये भी नहर है, फिर ये भी नहर है, ओके, ये नहर है और फिर ये नहर। तो जहां पर 4 नहर आए, ठीक है, तो 4 नहर के बीच में एक सुंदर बगीचा बना है, इसके लिए एक बगीचा बोला गया। अगर यहाँ नहर ना होती या रॉस नहीं होती चलने फिरने की, तो पूरा एक ही बगीचा होता है। लेकिन यहाँ पर सब बगीचे नहर की वजह से और उसके किनारे रॉस की वजह से बढ़ गए हैं, इसलिए सुंदर सा जी हम कुल मिला के 14,40,00,000 बगीचे हो गए। ठीक है, दूसरी चीज सुंदर सा जी, ये जो जल आगे बढ़ रहा है सीधा आगे, ये जो जल आगे बढ़ रहा है ऐसे, तो ये जो जल बढ़ा तो यहाँ पर देखिए, मतलब 4 बगीचों के कोने में, इसको 4 बगीचों का कोना कह देंगे। मैं थोड़ा रेड कर लेता इसको, 4 बगीचों का येलो। अब इसको सुंदर से 4 बगीचों का कोना कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? कुंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोने में कुंड बन जाएगा, क्योंकि चारों नहरों का पानी, यूं कहो कि आजू बाजू दाएं बाएं का पानी, 3 नहरों का पानी इसमें मिल रहा है और यहीं से होकर के चौथे नहर का पानी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसा भी कह दो, तो 4 नहरों का, 4 बगीचों का कोना है ये, और 4 नहरों का एकदम बीच में समन्वय हो रहा है, मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर कैसी शोभा है? तो इसको थोड़ा और क्लोज करके हम देखेंगे, तो देखो सुंदर सा जी हमें दिखाई दे रहा है अद्भुत प्यारी शोभा कि 4 कोने में थंब आ गए, 1 2 3, ओके, और एक पीछे की तरफ 4। ठीक है, 4 थंब हो गए, और 4 थंब, वो 4 थंब होने के बाद यहाँ पर 4 मेहराब बन जाएंगी प्यारी सी, और फिर हम ऊपर देखिए हमसे क्या सुंदर ये छत आ गई है ये। ठीक है, और यहाँ पर शोभा जो बताई गई है, तो यहाँ 4 जो मेहराब है, इन चारों मेहराब में प्यारे प्यारे 4 हिंडोले बने हुए हैं। 4 हिंडोले ऐसे सुंदर बने हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अनगिनत सुंदर सजी, मतलब बहुत सारे बेशुमार पानी के जो कुंड है, इन कुंडों में हिंडोले और सुंदर सब जगह सुंदर साजी, जहाँ पर कुंडों के ऊपर 4 थंबों की सुंदर मेहराबों की शोभा बनी हुई है, इनको देहुरी बनी हुई है, इसको बोलते देहुरी, और उन देहुरियों के ऊपर हिंडोले झूलक रहे हैं। मतलब बहुत रंगीली, बहुत आनंद भरी शोभा है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हिंडोले, नहरों का जल आपस में सुंदर टकरा रहा है, मिल रहा है, फिर एक भूमि से गिरते हुए सुंदर जाली द्वार से गिरता हुआ यह जल, और फिर नहर का पानी बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते चले जाएगा। जैसे जल है तो पानी यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगा सुंदर सा जी, है ना, ये आगे बढ़ रहा है ऐसे, ये आगे बढ़ेगा। हो रहा है क्लियर सभी सुंदर साथ को? शोभा, जल आगे बढ़ रहा है। जी भैया। जी भैया। तो सुंदर साथ जी, हमने जो नीचे शोभा देखी थी, गोल चौरस हवेली, है ना, तो उन्हीं सुंदर सभी हवेलियों के ऊपर, मतलब जितनी जो चौरस गोल हवेली दिखी थी, हमने ठीक उसी के ऊपर चांदनी पर यहाँ पर बगीचे बने हुए हैं,
और 2 हवेलियों के बीच में जो 3 थंबों की हार शोभायमान थी सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर 3 गलियों की शोभायमान थी। तो उन्हीं मतलब त्रिपोलिया जिसको कहते हैं, तो प्यारे सुंदर साथ जी उसी जगह पर 2 हवेलियों के बीच में जो त्रिपोली थी, तो यहाँ पर वही उसी जगह पर ठीक नहर आ गई है। उसी जगह पे ठीक यह नहर पूरी बनी हुई है। और जो जहाँ पर 4 हवेलियों का कोना था, तो वहां पर ऊपर यहाँ पर कुंड बना है, और कुंड के ऊपर ठीक यहाँ पर 4 थंब मतलब देहरी बनी है, और देहरी में 4 रंग बिरंगी सखियों के, धनी के और श्यामा जी के वास्ते प्यारे आनंद भरे हिंडोले शोभायमान हैं। तो प्यारे सुंदर सा जी ये प्यारी शोभा गई सभी माणिक पहाड़ की चांदनी की शोभा, हमने चिंतन किया, इसका सहूर किया। अब आगे की शोभा का हम विचार सहूर करेंगे। तो आप श्री महामती जी हम सभी सुंदर साथ को फरमाती हैं कि यहाँ पर हमने देखिए छत के किनारे की शोभा बता दे रहे हैं आपको। देखिए मेन 4 दरवाजे थे, है ना। तो मेन जो 4 दरवाजे थे सुंदर साथ जी, उन 4 दरवाजों को हम देखेंगे ध्यान से। तो जो मेन 4 दरवाजे थे, उन 4 दरवाजों में से एक दरवाजे को बताया गया है। तो देखिए जो नीचे मेन दरवाजा और आजू बाजू चबूतरे थे, तो वो चबूतरे ऊपर झरोके बंद करके, ठीक है, मतलब नीचे से ही वो सीधे सीधे वैसे वैसे ऊपर चले आ रहे। ये देखिए, है ना, ये ऊपर जाते जाते सीधे 12,000 भूम तक ये चबूतरे झरोके के रूप में ऊपर सीधे चले गए, और जो दरवाजा था वो हर एक भूम में दरवाजा बन के सीधा सीधा ऊपर चला गया है। ठीक है, ये हो गई शोभा सुंदर साथ जी। इसके अलावा जो हर एक कुल 12,000 गुर्ज भी थे। तो यहाँ देखिए सभी जल, ओके, पूरा जल ऐसे बढ़ते 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 आगे ये जो गोल गुर्ज बने हैं, इस गोल गुर्ज के ऊपर छत के पर आ जाएंगे। यहाँ भी कुंड बन जाएगा, सारा जल ऐसे आगे बढ़ेगा हर जगह से। यहाँ से भी ऐसा जो गुर्ज बढ़ते बढ़ते 12,000 भूम के बाद चांदनी पे आया गुर्ज, तो यहाँ पर पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होकर के आगे वो गिरेगा, लेकिन कैसे उसकी गिरावट होगी, कैसे उसकी वो चादरों के रूप में गिरेगी, उसका हम चिंतन आगे करेंगे। ठीक। अब प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो मेन 4 दरवाजे थे, उन 4 दरवाजों के आजू बाजू जो 2 चबूतरे थे, वो बढ़ते 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 12,000 भूम तक गए। 12,000 भूम के बाद यह जो छत आई हुई है सुंदर साथ जी, माणिक पहाड़ की चांदी की जो छत है, इसके ठीक किनारे पे नीचे के दरवाजे के ठीक ऊपर यहाँ पर देखिए ये गुमटी बन गई है ना। 2 गुमटी बन गई, और बीच में सुंदर सा जी प्यारी सी ये शोभा बन गई है, जो हमें चित्र में दिखाई दे रही है ना, ये पूरा। तो ये एक तरफ दिखाया गया हमें ऐसी शोभा, ऐसे ही चारों तरफ शोभा आई हुई है। दूसरे फोटो के माध्यम से हम चिंतन करेंगे इसका आगे। जिसे पिक्चर में देखेंगे ध्यान से कि सुंदर साथ जी अब देखिए हमने जो मेन 4 बड़े तो दरवाजे देख लिए, ठीक है, 4 दरवाजे वो ऊपर जाते जाते गए, लेकिन
12,000 ये गुर्ज हो गए, 12,000 गुर्ज हो गए ऐसे। ये जो गुर्ज है तो 12,000 गुर्ज आए हैं, मेन से 4 बड़े दरवाजे गए कहे गए हैं, लेकिन 2 गुर्जों के बीच में भी जो 12,000 हांस बताए गए हैं माणिक पहाड़ के, वहां पर एक छोटा ये दरवाजा और आजू बाजू छोटे चबूतरे भी बने हुए हैं। तो कुल मिला के 12,000 हमारे पास गुर्ज है माणिक पहाड़ के अंदर, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ 12,000 गुर्ज हो गए। और फिर प्यारे सुंदर साथ जी, 2 गुर्जों के बीच में है ना एक छोटा दरवाजा और 2 चबूतरे आए, ये भी ऊपर ऊपर सीधे 12,000 भूम तक सीधे सीधे ऊपर चले गए हैं। और दरवाजे भी ऐसे ऐसे बीच बीच में ऊपर जाते थे सीधे ऊपर की ओर। बाहर बहुत प्यारी रंगीली शोभा के साथ में, अद्भुत चमक के साथ में यह दीप्यमान होकर के बढ़ते चले गए हैं। तो ये छोटे जो दरवाजे हैं ना, कुल मिला के सुंदर साथ जी ये, ठीक है, ये मतलब 12,000 में कुछ देखेंगे हम, छोटे दरवाजे 4 कम होंगे, 4 बड़े दरवाजे हो गए। एंड उसके बाद देखेंगे हम गुर्ज कितने हो गए, ये वाले हमारे पास 12,000 हो जाएंगे। और फिर प्यारे सुंदर साथ जी, ये छोटे जो झरोके कहे गए हैं ना, ये 1 में 2 है, तो कुल मिलाकर के इसको टोटल गिनती करेंगे तो अप्रोक्स ये 24,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो झरोके कहे गए हैं, है ना, जो गुर्जनुमा होकर के गुर्ज की बनावट के अनुसार ये ऊपर चले गए हैं, ये चबूतरे ऐसे, ये कुल गिनती में 24,000 है, ठीक है, अप्रोक्स 24,000 है तकरीबन। और ये जो दरवाजे कुल कितने हैं, लगभग 12,000 हैं। तो हमें ये याद रखना है, क्योंकि कुल माणिक पहाड़ में 12,000 हांस है ना, पहले जो चिंतन किया है। तो यह जो छोटे चबूतरे हैं, ये छोटे गुर्ज झरोके बन करके ऊपर जाएंगे सीधे सीधे, तो इसकी टोटल गिनती कितनी हो जाएगी, ये सुंदर साथ जी हो जाएंगे 24,000। और जो छोटे दरवाजे हैं उसको अप्रोक्स मतलब लगभग 12,000 गिनती में ले लेंगे, 4 बड़े दरवाजों सहित में, ठीक है सुंदर साथ जी। तो ये शोभा होगी हमारी माणिक पहाड़ के नीचे की, ये सीधे सब ऊपर की ओर जाते चले गए हैं। मैं देखता हूँ इसकी फोटो अगर हमें और एक्स्ट्रा मिल जाए, ताकि और शायद क्लियर हो जाए इससे अच्छी तरह से। देखेंगे इस चित्र को, हाँ इसमें भी आया है जी, देखेंगे ध्यान से सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये जो 4 मेन बड़े दरवाजे थे ना, देखिए 4 जो मेन बड़े दरवाजे थे, ये इसके के ये देखिए शोभा ऊपर चली गई, सीधे नीचे से जाते जाते ऊपर गई है। तो यहाँ 2 बड़े घुमटी आ गई है ना। अब जो ये गुर्ज हो गए, गुर्ज के ऊपर की शोभा, ओके, सारा जल इसमें मिल रहा है ऐसे, है ना, ये गुर्ज के ऊपर मिलते चले जा रहा है। दूसरी चीज, ये जो छोटे दरवाजे थे, छोटे दरवाजों की जो छोटे चबूतरे थे उस वो झरोके बन के, है ना, छोटे गुर्ज बन करके ऊपर गए थे, तो यहाँ पर ये छोटे गुमटियाँ बना देगी ऐसे, यहाँ पर छोटे हो जाएंगे ये। आई शोभा सबके समझ में सुंदर साथ जी है? बस पहली वाली वीडियो जी देखनी पड़ेगी, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा हम सबको। तो इस तरह से सुंदर साथ जी कुल 12,000 हांस के, ओके, 12,000 माणिक पहाड़ में कितने हांस है, 12,000 हांस है। जैसे गुम्बद जी अपना 8 हांस का है ना, वैसे माणिक पहाड़ अपना 12,000 हांस का है। तो 12,000 हांस में 24,000 चबूतरे हो जाएंगे, ठीक है। और जो 24,000 चबूतरे हैं, उसी प्रकार वही चबूतरे ऊपर जब जाएंगे तो चौखुटे गुर्ज के रूप में हमें दिखाई देंगे। तो वो चौखुटे गुर्ज के रूप में
वो 24 हो जाएंगे। तो वो चौखुटे गुर्ज किसको बोलेंगे हम? ये वाले देखिए, ये जो है ना, ये चौखुटे गुर्ज कहेंगे इसको, इसे चौखुटे गुर्ज में आएंगे। और ये मेन 12,000 बड़े गुर्ज है। और 4 बड़े दरवाजे और 4 दरवाजों के 4 बड़े चबूतरे होंगे, और वही जो चबूतरे हैं वही ऊपर जाते जाते चौखुटे बड़े गुर्ज के रूप में हमें दिखाई देंगे सुंदर साथ जी। इसलिए कहा हदी इंद्रावती जी ने कि साच दी देखो मोहल मानिक, जो कहे द्वार 12,000, शोभा सुंदरता इनकी ए ना आवे बीच सुमार, ए ना आवे बीच सुमार। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी ये शोभा आई हुई है। जल अब बढ़ते बढ़ते बड़े वाले गुर्ज में आया, ऐसे है ना। और यहाँ से सुंदर साथ जी जल आगे कैसे गिरेगा उसका हम चिंतन अवलोकन आगे करेंगे। हम्म, तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम माणिक पहाड़ की चांदनी की शोभा हमने सबने देख ली। अब इसके आगे तो ये जो हमने छत देखी थी, इसके शोभा थोड़ा हम देख लेंगे किनारे की भी। श्री इंद्रावती जी, राजशमा। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर क्या दिखाई दे रहा है हमें प्यारे सुंदर साथ जी? यहाँ पर किनारे पर कठेड़ा आया है। क्या है? कठेड़ा आया ऐसे, है ना। ये देखिए कठेड़ा ऐसा, ये पूरा कठेड़ा ऐसा, कठेड़ा ऐसे सीधा आते चला गया है ना। थोड़ा सा शेप भी बदलते चली जाएगा। और ये कमर भर दीवार रहेगी सुंदर साथ जी, कमर भर की। और ये जो कमर भर ऊंची लाल रंग की कांगरी शोभायमान है। कांगरी जैसे अपन गुम्मट बंगला जी के ऊपर देखते हैं ना, कांगरी नुमा शोभा आई हुई है ऊपर बड़ी बड़ी। ये बड़े बड़े हम जो बहुत प्राचीन किले देखने जाते हैं, हेरिटेज प्लेस देखने जाते हैं, तो वहां पर भी देखना ऊपर गोल गोल या थोड़ा सा स्क्वायर शेप में हमें दिखने मिलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर सुंदर सा अच्छी प्यारी प्यारी कांगरी नुमा शोभा आई हुई, लाल रंग की आई हुई है। अब प्यारे सुंदर साथ जी, इसके आगे की जो शोभा है सुंदर साथ जी, जल कैसे आगे गिरेगा, है ना। कैसे यह जल गिरते 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 महानद में आएगा, इसकी बारीक सी शोभा हम धनी की कृपा से कल चिंतन करेंगे सुंदर साथ जी, है ना। तो आज की शोभा सुंदर साथ जी यहीं तक रखते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा हो, और बाकी जो शोभा है जल कैसे आगे की ओर प्रस्थान करेगा, तो वो सब झरने के रूप में जल कैसे नीचे के नीचे और आ रहा है, कैसे 12,000 बगीचों को क्रॉस करेगा, वो सब जो उसकी शोभा है, बनावट है, उसका जो उतार चढ़ाव है, कैसे थम है, वो सब धनी की महर से हम कल करेंगे प्यारे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी प्रणाम। कल धनी की कृपा से प्रणाम जी भैया। पौड़वनी गाए थे, और आज भी सुंदर साथ जी पौड़वनी हम गा लेंगे, ताकि इसके राग रागने हम जहाँ कर भी अपने घर पे हैं सभी सुंदर साथ, तो धनी को बहुत अच्छी तरह से
पौड़ा दें, राज्य के चरणों को दबाएं, उनकी मीठी मीठी आनंद से सेवा करें। तो एक सुंदर सा जी पिया बिन विरहन विरह का राग है, तो उसको हम गाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक ये राग गा लेते हैं। श्री मुकुंद दास जी जो मलियाबाद के हुए अपने, है ना, हेम कोवरी सखी कही गई है, उनकी पौड़ोनी बहुत प्यारी आई हुई है। श्री राज के गुण गाऊं मैं अपने, श्याम के गुण गाऊं। श्री राज के गुण गाऊं मैं अपने, श्याम के गुण गाऊं। गुण गाऊं चरण चितला, ओ गुण गाऊं चरण चितला, बहुरी न भव जल आऊं, बहुरी न भव जल आऊं मैं अपने, श्री राज के गुण गाऊं। श्याम के गुण गाऊं मैं अपने, श्री राज के गुण गाऊं। ओ चुन चुन कलियों में सेज बिछा, ओ चुन चुन कलिया में सेज बिछाओ, बंगलन फूल भराओ, बंगलन फूल भराओ मैं अपने, श्री राज के गुण गाऊं। श्याम के गुण गाऊं मैं अपने, श्री राज के गुण गाऊं। ओ सेज सुरंगी परा पिया जी पड़ाओ, सेज सुरंगी पर धनी जी पड़ा, ओ कर सो बीड़ी अरुगाओ, कर सो बीड़ी अरुगाओ मैं अपने, श्री राज के गुण गाऊं। श्याम के गुण गाऊं मैं अपने, श्री राज के गुण गाऊं। हित कर की तरवा सोराओ, हित कर की तरवा सोराओ, कर सोशा ल ओढ़ाओ, कर सो मैशा ल ओढ़ाओ मैं अपने, श्री राज के गुण गाऊं। श्याम के गुण गाऊं मैं अपने, श्री राज के गुण गाऊं।
ओ मीठी मीठी बात का रत पिया हम सो, मीठी मीठी बात का रत धनी हम सो, सुन सुन के सुख पाओ, सुन सुन के सुख पाओ, मैं अपने श्री राज के गुण गाऊं, श्याम के गुण गाओ, मैं अपने श्री राज के गुण गाऊं, कहत मुकुंद पिया मिले हम सो, कहत मुकुंद धनी मिले हम सो, हंसी हंसी का लगाओ, हंसी हंसी का लगाओ, मैं अपने श्री राज के गुण गाओ, श्याम की गुण गाओ, मैं अपने श्री श्याम के गुण गाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी की जय। प्रणाम संसार जी।